सूत्रों के हवाले से खबर है कि नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रही ईडी ने कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ सबूत मिलने से साफ इनकार कर दिया। खबर है कि कांग्रेस नेता ईडी की पूछताछ में मोतीलाल वोरा का नाम लेकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं और ईडी के सूत्रों का कहना है कि उसके हाथ ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं लगा है जो मोतीलाल वोरा की तरफ उंगली उठाए। क्योंकि पूछताछ में मोतीलाल वोरा के बारे में दावे करने वाले कांग्रेस नेता ही अपनी बात साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं रख पाए। ईडी के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई कि जिन जिन कांग्रेस नेताओं को नेशनल हेराल्ड मामले की पूछताछ के लिए समन्स भेजे गए, उनमें किसी ने भी ऐसे सबूत पेश नहीं किए जिनसे यह पता चले कि मोतीलाल वोरा ने एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन कंपनी की डील से जुड़े फैसले लिए थे। और मोतीलाल वोरा का 2020 में ही निधन हो चुका है। इससे पहले यह बात सामने आई थी कि जब ईडी ने जून में राहुल गांधी से पूछताछ में एजेएल और यंग इंडियन की डील के बारे में सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि डील से जुड़ा सारा लेन देन वोरा देख रहे थे। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। बल्कि अकेले राहुल गांधी नहीं, बताया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन कुमार बंसल, जितने भी कांग्रेस नेताओं ने ईडी के सामने हाजिरी लगाई, सभी ने सवालों के जवाब में मोतीलाल वोरा का ही नाम लिया था। उन्होंने पूछताछ में कहा था कि मोतीलाल वोरा ही पार्टी के ट्रेजरर थे, इसलिए यंग इंडियन और एजेएल की डील का लेन देन भी वही देख रहे थे। हालांकि सूत्रों ने बताया कि जब ईडी ने सबूत मांगे तो इनमें एक भी कांग्रेस नेता कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया। मतलब सूत्रों के हवाले से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने पूर्व नेता मोतीलाल वोरा पर ठीकरा फोड़ने में लगी है, क्योंकि वो तो अब जिंदा है नहीं। लेकिन इतना तो सच है कि यंग इंडियन कंपनी में कुछ हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा की भी थी, मगर यह भी सही है कि वो कंपनी के इकलौते मालिक नहीं थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की यंग इंडियन कंपनी में 76% की हिस्सेदारी है। इसलिए 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया और राहुल गांधी ने अपने पार्टी फंड का गलत इस्तेमाल करके नेशनल हेराल्ड अखबार को छापने वाली कंपनी खरीदी। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार छापती थी, वो अखबार जिसे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। लेकिन 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की नई नवेली कंपनी ने एजेएल को खरीद लिया, क्योंकि एजेएल की माली हालत काफी बिगड़ गई थी। यहां तक कि एजेएल की मदद के लिए कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ रुपए का लोन भी दिया था, लेकिन वो कर्ज भी आजादी के आंदोलन से छपते आ रहे अखबार में जान नहीं फूंक सका। और 2008 में नेशनल हेराल्ड छपना बंद हो गया। इसके 2 साल बाद यंग इंडियन ने एजेएल को खरीद लिया और उसकी संपत्ति भी यंग इंडियन के नाम हो गई। उसी सौदे के तहत एजेएल के करीब 2000 करोड़ रुपए की जमीन भी यंग इंडियन के नाम हो गई। बदले में यंग इंडियन ने एजेएल को महज 50 लाख रुपए पे किए और इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल को दिया 90 करोड़ रुपए का लोन भी राइट ऑफ कर दिया। अब आरोप यह है कि सोनिया और राहुल गांधी की यंग इंडियन कंपनी ने औने पौने दाम पर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने नाम करवा ली और एजेएल पर चढ़ा 90 करोड़ रुपए का लोन भी उसे नहीं चुकाना पड़ा, क्योंकि वो तो कांग्रेस ने वैसे ही राइट ऑफ कर दिया। मतलब ऐसा मुनाफेदार सौदा कि एजेएल की संपत्ति भी मिल गई और कोई देनदारी भी नहीं रही। सवाल यह भी है कि जब एजेएल के पास 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, तो फिर वो कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों नहीं चुका पाई? सवाल कई हैं। आरोप है कि एजेएल की संपत्ति यंग इंडियन को ट्रांसफर करने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग हुई, मतलब घपला हुआ। अब यंग इंडियन लिमिटेड के मालिक हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इसलिए ईडी उन दोनों से कई बार पूछताछ कर चुकी है।